हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल जनरल एनालिसिस। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं नेशनल फ्लैग कोड के बारे में। और अभी हाल ही में गवर्नमेंट ने इसमें कुछ बदलाव किया है, जिसके वजह से कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं। तो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि कुछ लोग इस अमेंडमेंट का विरोध क्यों कर रहे हैं, और इसके साथ ही नेशनल फ्लैग कोड 2002 के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। और यदि हम लोग अभी के टाइम में देखें तो हमारे नेशनल फ्लैग को कैसे फहराना है, कहाँ फहराना है, इन सब की चर्चा नेशनल फ्लैग कोड 2002 में है, जिसे 26 जनवरी 2002 को लागू किया गया था। और इसके क्लॉज 2.1 में लिखा है कि यदि कोई जनरल पब्लिक, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जैसी चीजें अपने यहाँ नेशनल फ्लैग को डिस्प्ले करना चाहता है तो वो कर सकता है, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन हमारे नेशनल फ्लैग के डिग्निटी और ऑनर का हमेशा ख्याल रखना होगा। और यदि हम लोग अभी हाल ही में हुए अमेंडमेंट के बारे में बात करें तो 30 दिसंबर 2021 को फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 में एक अमेंडमेंट किया गया था, जिसके बाद से पॉलिस्टर और मशीन मेड नेशनल फ्लैग को अलाउ कर दिया गया था। और यदि अभी इस एक्ट में देखें तो मशीन मेड कॉटन, पॉलिस्टर, ऊल, सिल्क और खादी से बने नेशनल फ्लैग अलाउड हैं। और यदि देखें कि अभी इस अमेंडमेंट का विरोध क्यों हो रहा है, तो इसका विरोध वो लोग मेनली कर रहे हैं जो हमारे देश के नेशनल फ्लैग को खादी कपड़े में देखना पसंद करते हैं। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब हमारे देश को आज़ाद करने के लिए संघर्ष चल रहा था, उस समय खादी कपड़े का उपयोग लोग अपने देश के कपड़े के भावना से करते थे। इसी वजह से हमारे देश की आज़ादी, हमारा तिरंगा और खादी वस्त्र का एक विशेष संबंध है। और इस अमेंडमेंट के विरोध में कर्नाटका खादी ग्रामोद्योग संयुक्ता संघ भी उतर गई है, जो खादी वस्त्र के मदद से हमारे देश का झंडा बनाने के लिए फेमस है। और उनका कहना है कि जब इंडिपेंडेंस डे नज़दीक आता था तो उन्हें करीब 3 से 4 करोड़ का ऑर्डर हर साल मिलता था। लेकिन इस अमेंडमेंट के बाद ऑर्डर कम आने लगा है। और यदि इस संस्थान को देखें तो इसमें करीब 95% वर्कर्स महिलाएं हैं, जो कि महिला सशक्तिकरण के लिए काफ़ी अच्छी बात है। इसके साथ ही 2006 में इसे खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन के द्वारा पूरे देश में नेशनल फ्लैग को सेल करने के लिए ISI सर्टिफिकेट दिया गया था। और यदि हम लोग अपने नेशनल फ्लैग के बारे में बात करें तो इसे पिंगली वेंकैया के द्वारा डिजाइन किया गया था और 22 जुलाई 1947 को कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया था। अब यदि हम लोग नेशनल फ्लैग कोड 2002 के कुछ प्रोविजन को देखें तो इसके क्लॉज 1.3 और 1.4 में मेंशन्ड है कि हमारे नेशनल फ्लैग का लेंथ और ब्रेथ का रेशियो 3:2 होगा। इसके साथ ही यदि हम लोग चाहें तो इसे अपने घर में लगा सकते हैं या फिर और कहीं लगा सकते हैं, लेकिन जिस जगह पे लगा रहे हैं उस जगह का ध्यान रखना होगा। ऐसा ना हो कि हमारे नेशनल फ्लैग के ऑनर और डिग्निटी को कोई ठेस पहुंचे। और जो बात हमेशा ध्यान में रखना है वो है कि झंडे को सीधा फहराना है, यानी कि केसरिया रंग ऊपर और हरा रंग नीचे। इसके साथ ही डैमेज नेशनल फ्लैग को नहीं फहराना है। और इस बात का ध्यान रखना है कि हमारे नेशनल फ्लैग को फहराते वक्त जमीन से टच ना हो। और यदि कोई हमारे देश के फ्लैग का इंसल्ट करता है तो उसके लिए भी कुछ रूल्स है, जिसका जिक्र प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 में किया गया है। अब यदि हम लोग देखें कि कहां पर नेशनल फ्लैग अलाउड नहीं है, तो हम लोग अपने नेशनल फ्लैग को ड्रेस या कॉस्ट्यूम के रूप में उपयोग नहीं कर सकते हैं। इसके साथ ही नेशनल फ्लैग के ऊपर आप एडिशनल कुछ नहीं लिखवा सकते हो। और यदि आप नेशनल फ्लैग को एज ए कवर यूज करके किसी सामान को डिलीवर करने के लिए यूज में लेते हैं तो वो बिल्कुल अलाउड नहीं होगा। और यदि देखें कि हमारे देश में किन किन लोगों के कार में नेशनल फ्लैग यूज करना लीगल है, तो नेशनल फ्लैग कोड 2002 के क्लॉज 3.44 में इस बात का जिक्र है कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, PM, कैबिनेट मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, इसके अलावा राज्य के CM, स्टेट कैबिनेट मिनिस्टर और स्टेट हाई कोर्ट के जज अपने गाड़ी में नेशनल फ्लैग लगवा सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। और यदि आप लोगों ने वीडियो को पूरा अंत तक देख लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा।